हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। स्टार्ट करी हूँ आज का व्लॉग। अच्छा, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी हमारे साथ अपनी शादी की वीडियोस और तस्वीरें शेयर करो, तो आज का व्लॉग सिर्फ इसी से रिलेटेड है। अभी मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी वीडियोस तो नहीं, खैर तस्वीरें शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन मेरे साथ है वलीमे की, और सिर्फ ना बारात की तस्वीरें, मेहंदी की भी हैं, वो भी चेक करती हूँ। अगर हुई तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये गर्मी के दाने बन गए हैं, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना मुझे। खैर इसका भी अगर किसी को कोई हल पता हुआ तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। अच्छा जी, खैर अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखने ताकि कोई भी चीज़ आप लोग से मिस ना। और आप लोगों ने बताना है बारात का मेकअप आप लोगों को अच्छा लगा या वलीमे का जो मेकअप है वो मुझे नताशा भाभी ने रेडी किया था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मुझे हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें। तो खैर आज मुझे ना फाइनली मैं मामा के घर गई थी ना, तो तब मुझे वहाँ से वो तस्वीरें वगैरह जो है ना वो सारी मिल गई, क्योंकि सिस्टर ने सारी की सारी लैपटॉप में सेव की हुई थी। तो मैंने सोचा फिर आज आप लोग के साथ वो फाइनली शेयर कर ही दूँ सारी की सारी। तो फिर अभी मैं बस शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। आप लोगों ने डिटेल में देखनी है, फिर मुझे कमेंट्स में बताना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी शादी की तस्वीरें। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे सारे के सारे फंक्शन। और सबसे पहले जो है ना तस्वीरें और वीडियोस थी वो थी मायूं की। मायूं का आप लोगों ने मेरा ड्रेस देखा है। रिसेंटली भी मैंने जो है ना एक शादी पे गई थी, उस वीडियो में भी वहाँ पे भी मैंने यही वाला ड्रेस कैरी किया था और उसकी प्रॉपर वीडियो भी मैंने बना के भेजी थी। अच्छा, ये जो ड्रेस था ना मैंने खुद स्पेशली मायूं के लिए जो है ना वो बनवाया था और बहुत ही अर्जेंट बनाया था। वो हुआ ऐसे था कि हम लोगों ने ना मायूं का कोई सीन तो नहीं था, लेकिन खाला लोगों ने दूर से आना था तो वो 2 दिन पहले ही आ गई। फिर इसलिए अर्जेंट ब्राइडल शावर भी रखा कि चलो जब सब लोग आ गए हैं, गेट टुगेदर तो हो गया है, तो चलें ब्राइडल शावर के भी थोड़ा बहुत रस्म वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद फिर माइयों का भी, मतलब जिसको कट नहीं बोलते हमारे घर ना, पंजाबी में इसको कट कहते हैं, मतलब मेहंदी से एक दिन पहले कट होता है। तो हम लोग ना, आप लोग तो सब इसको माइयाँ चाहिए कहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग ना इसको कट कहते थे। खैर ये उसका ड्रेस था और उसका फंक्शन था, सिंपली रेडी वेडी कुछ भी नहीं हुई थी, हल्की सी क्रीम लगाई और टेंट लगाया और खैर उसके बाद फ्लावर वगैरह। उसके बाद अब आ जाती है बारी मेहंदी की, और यहाँ पर मेहंदी की रस्म हो रही थी पीछे। तो खैर बहुत ज़्यादा गाने वगैरह चल रहे थे, लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैंने गाने बंद करके खुद वॉइस ओवर करना मुनासिब समझी ताकि आप लोग तक पूरी पहुँच सके। अच्छा, ये मेरे दोनों कज़न हैं, ताया अब्बू के बेटे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे मैं अपनी फैमिली में ना सबसे बड़ी हूँ, मतलब मेरे पापा मेरी फैमिली में सबसे छोटे हैं और मम्मा मेरी फैमिली में, अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हैं। दादकों में मैं जो है ना सबसे छोटी हूँ और उसके बाद जी नानकों में जो है ना मैं सबसे बड़ी आती हूँ। मतलब मामा की शादी, मामा बड़ी थी तो खैर मैं बड़ी हूँ। वैसे तो एक मेरी खाला की पहले शादी हो गई थी, उनके बच्चे हैं मेरे से बड़े, लेकिन खैर फिर भी जो मामा वाली जगह है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। सब लोग मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा ना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कज़न भी आप लोगों को फ्रैंकनेस से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी करते हैं। उसके बाद जी ये हैं भाई भाभी, और ये वही वाली भाई भाभी हैं जिनके घर में अभी भी जाती हूँ, तो ऊपर भी जाती हूँ चाय शाय पीने। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा। और ये भी मेरे साथ ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब ये ताया अब्बू के जो है ना बेटे हैं और साथ उनकी वाइफ, उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। खैर आप लोगों ने कमेंट्स में ये भी बताना है कि कौन सा मेकअप ना आप लोगों को अच्छा लगा। यहाँ पे जो मेरी मेहंदी की लुक थी ना वो सारी की सारी भाभी ने मुझे रेडी किया था। जो भाभी साथ बैठी हैं इनका पॉलर भी है और इन्होंने मुझे सारा का सारा रेडी किया था और बहुत ही अच्छा, मतलब कि इन्होंने मेकअप वगैरह किया था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था, मतलब A1 हो गया था सारा कुछ ना। और मुझे स्पेशली इनका मेकअप, इनके जो है ना जितनी भी, मतलब हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे शादी पे ना सबने मेरे साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। खैर यहाँ पे जो सारी रस्में वगैरह हो रही थी सब 1 बाय 1 आ रहे थे और कर रहे थे। और ये हैं जी मेरे मामू, और मामू का इस शादी में ऐसा कोई रोल है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं चाह के भी उन्हें नहीं भूल सकती। मतलब मामू ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। हम रहते भी तब मामू के साथ थे, नीचे मामू रहते थे, ऊपर हम लोग रहते थे। तो मामू तो ऐसे थे जैसे इस पूरी शादी की जान हो। खैर ये मेरी मायूं का पूरा लुक था। उसके बाद अब बारी आ जाती है वलीमे की, और यहाँ पर जी वलीमे पे सबसे पहले थी रास्ता रुकाई की। वैसे तो इनकी गपशप बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन खैर मैंने गपशप इसलिए नहीं लगाई कि किसी को बुरा ना लग जाए, ज़ाहिर बात है रिलेटिव भी हैं सारे। अच्छा, ये जो कज़न आगे खड़े हैं ना ये मेरे कज़न है, और वो फटाफट पार्टी बदल के ना लड़के वाले की तरफ चले गए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं और यूसुफ रिलेटिव्स हैं। तो इसलिए जी जब से कोई भी रस्म की बात होती थी ना तो दोनों साइडों पे पार्टीज़ हो जाती थी, आधी इधर और आधी इधर। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस हो
रही थी, काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी। और जैसे ही भाभी नताशा आई ना तो सबसे सब लोग ठंडे हो गए, मतलब कि उनको उनसे भी सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और सब लोग उनको बहुत चाहते भी हैं। तो खैर जैसे ही वो आई ना सबने कहा बस अब सारे पीछे हो जाओ, हम खुद डील आउट कर लेंगे इनसे। खैर बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी हल्ला गुल्ले के बाद ना फिर जो है ना रास्ता रुकाई की रस्म पूरी हुई। पहले तो मेरी सिस्टर मान ही नहीं रही थी, क्योंकि वो एक ही एक बहन है और फिर खाला की कज़नें खाला की बेटियां मेरी कज़नें भी सारी साथ मिली हुई थी। खैर मैंने अभी जब अपनी वीडियो देखी ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आप इनको कभी भी नहीं भूल सकते। और वैसे मुझे एक बात का दुख रहेगा कि कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं आया मेरी शादी पे, और उसके अलावा जी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, वरना मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती। कोई एल्बम नहीं बनाई मैंने अपनी शादी की, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में शादी हुई कि बाकी के सारे काम हम लोग करते रहे और ये वाला जो एक मेन काम है ना ये हम भूल गए। तो खैर जैसे ही मतलब इस शादी में ताया अब्बू की ना भी बहुत अहम सा रोल है। ताया अब्बू ने जो है ना हर मामला सेट आउट किया, बड़े होने की वजह से ना जो वो कहते थे सब लोग उसको मान लेते थे। खैर यहाँ पर रास्ता रुके की रस्म डन हो गई थी और फिर जी दूल्हे और उसकी फैमिली को अंदर आने की इजाज़त मिल गई और सब लोग अंदर आ गए। और वेलकम के लिए मेरी सारी फैमिली खड़ी हुई थी। ये सबसे पहले फर्स्ट पे तो आप लोगों को पता है कि मम्मा है, और मम्मा तो आप लोगों को पता ही है सबसे कैसे मिलती हैं। मतलब मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा इस मामले में कह लो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट वाला बंदा है। सब वैसे सबको अपनी माएँ अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशल लगती हैं। खैर यहाँ पर इस्तार रुकए की रस्म होगी, उसके बाद जी आए इतनी लेट थे कि आते सार सबसे पहले हम लोगों ने खाना खोल दिया और उसके बाद साथ ही निकाह की रस्म शुरू हो गई। मतलब कि हाल का टाइम था 1 बजे से 4 बजे तक, और ये लोग 4 बजे जो है ना वो हॉल में एंटर हुए थे। हमने ओवर टाइम लेके फिर उसको 6 बजे तक स्टे करवाया, मतलब 2 घंटे, और 2 घंटे में सारी रस्मात भी की और निकाह भी किया और सारा कुछ भी किया और रुखसती भी। और बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हुई हम लोगों को, लेकिन खैर मेरी फैमिली में सब कुछ जो है ना सेटल कर लिया था। और यहाँ पर अब निकाह हो रहा था यूसुफ का, सबसे पहले उन्होंने यूसुफ का निकाह करवाया, फिर निकाह में भी कोई 1-2 मसले आ गए थे। मतलब कि कोई पता नहीं इनका बाहर क्या इशू चल रहा था, मुझे खैर इतना पता नहीं। और खाना जो था ना वो बहुत ही टेस्टी था, लेकिन खैर यार मैंने अपनी शादी का कोई भी फंक्शन का खाना खाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि शादी का ना खाना मेरा कैसा था। और अब कभी कभी मैं यूसुफ से मजाक भी करती हूँ, यूसुफ काश मैं खाना खा लेती ना। अच्छा सब लोग यहाँ पर इतना मजाक कर रहे थे, पीछे सारी आवाज़ें आ रही थी कि यूसुफ ने थम लगाते वक्त या साइन करते वक्त 1 सेकंड का भी नहीं सोचा, मतलब कि इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ कर दिया। और जैसे ही जो यार जब मेरी बारी आई ना मेरे पास पेपर आए, तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मैं कह रही थी कि यार करूँ कि नहीं। फिर भाई थे सब लोग पास, वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है बच्चा, जल्दी करो। खैर मैंने भी सोचे समझे बगैर जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं पढ़ा। वैसे कहते हैं कि लड़की को ना अपना निकाहनामा पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है ना उसको सारा कुछ पढ़ना चाहिए, ताकि उसको उसमें कुछ रद्दोबदल करवाना हो, कुछ चेंज करवाना हो तो वो करवा सकती है, कुछ लिखवाना हो एक्स्ट्रा तो वो लिखवा सकती है। खैर पर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था यार, मैं भी झूठ बोलूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस ऐसे उन्होंने कहा जल्दी से साइन कर दो तो मैंने कर दिया। उसके बाद जी ये था मेरी ब्राइडल का पूरी लुक लहंगे की। और यहाँ पर भी यार मेरे साथ एक ना क्या ट्रेजेडी, शादी और ट्रेजेडियाँ ना हो ये कहाँ लिखा है। अच्छा यहाँ पर मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि मेरा जो क्लच था ना वो पॉलर में ही रह गया, और पॉलर मेरे ना हॉल से काफ़ी ज़्यादा दूर था, अब कोई जा भी नहीं सकता था पॉलर अगेन ना। अच्छा जुम्मे का दिन था और बारिश लगी हुई थी, पहले मेरी मेहंदी पे इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारे का सारा फंक्शन ख़राब हो गया। हमने बाहर जो लॉन होता है ना उसके अंदर सारे वो लगवाई हुई थी मार्केट टाइप, सारा कुछ अरेंज किया हुआ था। इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई कि सब कुछ बेकार, बहुत ही मुश्किल से जैसे बारिश रुकी बस खाना दिया लोगों को, तो बाकी बस हम लोग घर आ गए, घर में सारा कुछ किया। तो उस वजह से नेक्स्ट डे सुबह फ्राइडे था तब भी बारिश हो रही थी, तो खैर बड़ी मुश्किल से गई हूँ पार्लर। पार्लर में गई बाइक पे थी, लेकिन वापस में जब आई ना वो गाड़ी पे आई थी, तो खैर उस वजह से मेरा जो क्लच था ना वो भी वहाँ रह गया। और फिर भाभी का ये जो है ना क्लच ये मुझे मिला, और ये बिल्कुल भी मेरे ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था इसकी वजह से ना सारे मेरे ड्रेस की ना शो ख़राब हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं खैर अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या कहते हैं ज़रूरत के वक्त बस उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर जी सारे लोग जो है ये सबको मुबारक दे रहे थे, और फिर ये तस्वीरें
कॉलेज करके ना, तो वो बनाई हुई थी वीडियो, मैंने वो भी साथ ऐड कर दी। और अब यहाँ पर जी एंट्रेंस की बारी आ जाती है, मेरी एंट्रेंस की बारी। और यहाँ पर जब मुझे मेरे ना सबसे पहले मतलब हमारे घर में ना भाई बाप बाप नहीं इतना आ गया था बेटी की शादी पे, लेकिन भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और मेरे एक ही एक मामू है, और मामू ऐसे थे मेरे साथ, ऐसे थे मेरे साथ कि अभी मैंने अपनी जो है ना रुखसती वाली जो है ना कुछ वीडियोस भी आगे डाली हैं, आप लोग देखना। मतलब मामू हर जगह आगे थे। और मेरे एक ही मामू है माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी 7 खाला है और मेरे एक ही मामू है। और ये हैं जी मेरे वो मामू। और यहाँ पर यूसुफ के भी सारे जितनी भी रस्में थी वो मामू ने की, मतलब जो भी करते हैं। और उसके बाद जी बहुत ही मतलब मामू ने ना कोऑपरेट किया। अच्छा, मेरा बैग की वजह से मुझे इतनी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने ना दोनों हाथ ही अपने बैग पे रखे हुए थे कि बस किसी तरीके ना मेरा बैग ना नज़र आए। खैर, और इस वक्त मैं इतना कंफ्यूज थी, इतना कंफ्यूज थी, इतनी नर्वस थी, पता नहीं क्यों एक अजीब सी टेंशन थी। सब लोग मुझे कह रहे थे थोड़ी स्माइल कर दो यार, थोड़ी स्माइल कर दो, तस्वीरें अच्छी आएंगी। लेकिन खैर मेरे मुंह पे कोई स्माइल नहीं थी आ रही। और ये जो घड़ियां वगैरह पहना रहे हैं ना, इसकी भी एक बेसिक हमारी फैमिली में ना ऐसे ही होता है कि लड़के वाले जब आते हैं ना तो लड़की वाले उन सबको, लड़के के बाप को, लड़के के भाई को, लड़के को, और उसके बाद लड़के का जो होता है क्या उसको कहते हैं यार, जो बहन का शोहर होता है उसको क्या कहता है, मुझे रिश्तों के इतने नाम भी नहीं आते, बहनोई को, उन सबको वो घड़ियाँ देते हैं। और उसके बाद जी भाभी लोगों के कपड़े होते हैं, जो औरतें होते हैं उनके कपड़े होते हैं। और सास को ना सोने की चीज़ पहनाते हैं, मतलब कि अगर टॉप्स हैं तो टॉप्स, चेन या सेट, कुछ भी, मतलब जितनी किसी की रेंज हो। तो यहाँ पर जी सबको वो जो है ना मम्मा लोगों ने वो घड़ियाँ पहनाई थी, और अम्मी को जो है ना वो टॉप्स पहनाए थे सोने के। और उसके बाद जी अम्मी ने जो है ना निकाह की जो रिंग होती है वो मुझे दी थी, यूसुफ ने मुझे निकाह की ना रिंग पहनाई थी यार। और वो आज तक मेरी फिंगर में आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, बहुत ही प्यारी है। और खैर मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मैं उतारती नहीं हूँ क्योंकि हम लोग की एंगेजमेंट नहीं हुई थी। आप लोगों को पता है पसंद की शादी थी, तो खैर जल्दी जल्दी बस शादी हुई, एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था हुआ। तो बस फिर ये जो निकाह की रिंग थी ना यही मेरे लिए सब कुछ था। खैर यहाँ पर जी वो रिंग शिंग पहना दी यूसुफ ने। उसके बाद जी सलामियाँ देने की बारी आ जाती है लड़कों का। अच्छा, ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि लड़का आता है तो सब उसको सलामी देते हैं, नेक्स्ट डे फिर जब लड़की उनके घर जाती है तो फिर लड़के वाले लड़की को सलामी देते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छे अच्छे पुराने पुराने से जो है ना ट्रेडिशनल और रवायात है ना, काफ़ी अच्छी लगती हैं ना, और शुक्र है आज तक हमारे ख़ानदान में है। उसके बाद जो सबसे अच्छी मुझे सलामी लगी थी ना वो थी ये, और ये है मेरी नानो। और इन्होंने जो पैसे तो दिए तो दिए, उसके बाद जो है ना मुझे सीरत तैयबा की किताबें भी दी थी, इस्लामी किताबें। उसके बाद इन्होंने हॉल में जितने लोग मौजूद थे उन सबको तस्बीहें तकसीम की थी, और मेरे लिए खुसूसी जो है ना वो लिखवा के लेकर आई हुई थी, जो कि निकाह मुबारक होता है ना उसका। और ये जो गिफ्ट था ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मतलब इन्होंने मुझे, नानो ने मुझे कुरान पाक भी दिया, और उसके बाद पंसूरता भी, सारा कुछ स्पेशल मुझे दिया, हदिया करते हैं ना जो कुरान पाक। उन्होंने कहा था जो रुखसती के वक्त कुरान पाक होगा ना वो भी मैं लेकर आऊँगी। खैर ये वो टॉप्स है जो नानो जो कि मम्मा ने जो है ना गिफ्ट किए थे अम्मी को। और यहाँ पर हमारे यहाँ होता है कि बड़ी जो है ना घर की होती उसको जो है ना कहते हैं कि आप इनको डाल लें। तो खैर वो मेरी दूसरी नानो थी, मामा की खाला थी, उन्होंने डाले थे। अब कोई क्या समझता है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी फैमिली में बड़ों को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये वो टाइम था, बहुत ही मुश्किल टाइम, रुखसती का टाइम। और जी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये टाइम, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने मामा पापा के इतने क्लोज थी, इतने क्लोज थी। और उसके बाद बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा इनके साथ अटैचमेंट थी। और बस मुझे दुख इस बात का था कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, पता नहीं फिर मैं कब आया करूँगी, कैसे आया करूँगी। और यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना कि आप दूर जा रहे हो, और सब इसी बात से लेकर मुझसे इतना ज़्यादा करते थे कि इतनी दूर शादी मत करो, आना जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खैर मेरी ज़िद थी कि मैंने यूसुफ के साथ करना है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। और मामू अब अगेन देख लें कि मामू इतना प्यार मेरे साथ करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जितना मैं मामू के साथ करती हूँ ना शायद ही किसी के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही ना मामू के साथ एक अलग सी अटैचमेंट है। अल्लाह करे ये हमेशा रहे। तो खैर जी उसके बाद मम्मा वाली तो बात ही हो रहा है। इतना मैं अपनी रुखसती के टाइम पे रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो अंदर इंक्लूड ही नहीं की, आप लोग देखो। मैं आप लोग को बताऊँ कि जैसे मतलब रुखसती शुरू हुई है ना, मुझे स्टेज से उतारा है ना, उस टाइम से मैंने कोई रोना शुरू किया। और मैं गाड़ी में भी जब तक
मतलब हम आधे रास्ते से ज़्यादा थे, मैं तब तक रोती रही हूँ। मैं इतना रोई हूँ, हद से ज़्यादा मैं रोई हूँ। पता नहीं यार क्यों मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि कोई बंदा सोच नहीं सकता। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं अपनी फैमिली से कितना दूर आ गई हूँ। और यहाँ पर स्टेज से उतरते सार मैं मम्मा के गले लिपट के सबसे पहले पापा से मिली, और जो मुझे उस टाइम पे रोना आया, और उसके बाद जैसे ही मैं मम्मा के से मिली हूँ और इतना ज़ारों कतार रही हूँ, इतना कि मेरे पीछे जो जो भी बंदा था ना, जो जो मेरे साथ था, मतलब मेरे रिश्तेदार, हर आँख को मैंने नम कर दिया था। मतलब हर बंदा रो रहा था, इतना मैं रोई हूँ कि मैंने अभी वीडियोस अपनी जब देखी दोबारा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी मैं देख रही हूँ ना, वो हर बंदा जो है ना वो रो रहा था। मतलब मैं इतना रोई, पता नहीं, बट मुझे अपने इमोशंस पे बिल्कुल ही काबू ही नहीं रहा। हालांकि सब लोग मुझे बाद बाद में मजाक भी कर रहे थे कि तुम घर जाते तक अपना मेकअप रिमूव कर लोगी, क्या करती हो, मत रो। लेकिन मैं कहती हूँ मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बेसाख्ता अगर कोई मेरे गले लगता था ना, तो मैं ज़ारों कतार रोने लग गई थी। और सब लोग मेरे साथ जो है ना आ आके मिल रहे थे, और सब ने मुझे मिला, और बहुत ही अच्छे से, मतलब कि मैं कहती हूँ आज भी जब मैं अपनी ये वाली लाइफ के मोमेंट्स देखती हूँ ना, तो यार इतना मुझे दिल को कुछ होता है ना कि हम लोग ना कैसे जो है ना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक इंसान के पीछे आ जाते हैं और फिर उसकी दुनिया बसाते हैं। खैर आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को देख के रोना आया कि नहीं रुखसती के। वैसे तो हर बंदे को अपनी रुखसती अपना टाइम याद आ जाता है। तो खैर ये मेरा बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। खैर उसके अलावा यहाँ पर एक मज़े की बात बताती हूँ। सारा जब जब मैं रो रही थी, तो मम्मा यूसुफ से बस यही बात कह रही थी उनके कान में कि प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ, तुम इतनी दूर हो, हम पता नहीं इसके पीछे आए ना आए, तुम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और यहाँ पर जी फाइनली मैं अपने कमरे में आ गई थी। मतलब इसके बाद हम लोग बाहर आके बैठे, फिर उसके बाद कमरे में वो वाली कहानी मैं आपको आगे सुनाती हूँ कि वो क्या हुआ। खैर यहाँ पर मैं अपने कमरे में आई थी तो कोई भी नहीं था। मतलब इतनी सर्दी थी यहाँ पर, और सब लोग अपने घरों में चले गए। ये सब लोग के घर कोई भी नहीं था, सिर्फ हिनापी रुकी थी, और साथ में जी पुप्पो थी, मतलब हिनापी की सास रुकी थी, वो पहले से यहाँ पे थे। सिर्फ ये 2-3 बंदे यहाँ पे थे, बाकी सब लोग जो है ना वो अपने अपने घर जा चुके थे। और ये आगे आ जाती हैं तस्वीरें ब्राइडल के। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को लुक कौन सी अच्छी लगी है। अच्छा सब लोग अपने घर चले गए हुए थे, तो बस मैं अकेली थी। तो फिर मैं क्या कर रही थी, कमरे में ना वीडियो बना कर ना भेज रही थी, मामा को भेजी मैंने ऐसे वीडियो सारी बना के कि ये अलमारी ये वो। तो खैर उसी वक्त फिर बाद में जी मेरी सिस्टर ने इस तरह मुझे बहुत अच्छी सी जो है ना वो वीडियो बना के भेज दी। तो खैर वो आज तक मेरे पास थी। और ये थी आगे तस्वीरें, और ये ताई अम्मी थी, आप लोगों को पता है। मम्मा का भी अब आप लोगों को पता लग गया है कि मम्मा मेरी कौन सी हैं। तो आप लोगों ने अब बताना कि अब मैं अपनी मामा जैसी लगती हूँ कि नहीं। वैसे सब लोग मुझे कहते हैं तुम अपनी मामा जैसी हो। और उसके अलावा आप लोगों ने, अच्छा मैं आप लोगों को ये सीन बता रही थी। अच्छा हम लोग इनके घर आए, मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके भी मैंने खाना ही ना खाया। मतलब इतनी मुझे अजीब था। मैंने घर आके भी यूसुफ ने मेरे इतने तरले किए खाना खाओ, खैर मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे ही सो गई। नेक्स्ट डे ये था मेरा वलीमे की लुक। और अब आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। अब आप लोगों ने बताना है कि वलीमा लुक अच्छी थी या मेरी ब्राइडल लुक अच्छी थी। वलीमे पे आप सबको पता है, वलीमे पे तो बिल्कुल भी यार कोई वीडियो नहीं बनी, क्योंकि अगेन भाभी ने मुझे तैयार करना था। हम लोग पार्लर जाने का भी टाइम नहीं था, हम लोग लेट थे, तो बस जी घर में ही सारा कुछ किया, तो बस फिर लेट हो गया। तो ये मेरी वलीमे की लुक थी। भाभी ने मुझे तैयार किया, ड्रेसेस वगैरह उन्होंने सारा कुछ सिलेक्ट किया, ज्वेलरी भी उन्हीं की थी, मतलब सब कुछ उन्हीं का ही था। उन्होंने ड्रेस जो है ना सारा अरेंज वगैरह किया था। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ना मेरी कौन सी लुक ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये सारे बच्चा पार्टी थे वलीमे पे भी, बस वही तस्वीरें हैं जो मेरे पास ना मेरे फैमिली ने, मतलब मामा लोग जब आए थे उन्होंने बनाए थे। और बेचारे इतना सफ़र करके आए थे कि उनका भी हालो बेहाल हुए हुए थे। और जी मेरी सिस्टर ने मुझे चेन दी थी वलीमे पे, मम्मा ने मुझे गोल्ड का सेट दिया था, उसके बाद जी भाई ने मुझे मोबाइल दिया था, और दूसरे भाई ने मुझे 5,000 के 10,000 सलामी दी थी। मतलब बहुत ही मज़ा आया था मुझे वलीमे पे भी। और जो मैंने आपने अक्सर देखा होगा वीडियो में कि जो मैंने टॉप्स पहने थे वो मुझे यूसुफ ने गिफ्ट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे फंक्शन जो थे ना मेरे एक्सेप्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे हो गए। जितना इतना मैंने एक्सेप्ट किया नहीं था जितने अच्छे मेरे फंक्शन हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये था मेरा सारे का सारा व्लॉग शादी का। आप लोग इतने कमेंट्स करते थे आप भी अपनी शादी की वीडियो मेरे साथ शेयर करो, लेकिन मेरे पास वीडियो थी नहीं। तो फिर आप लोग की भरपूर फरमाइश पर जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कैसे लगी वीडियो। अच्छी लगी तो इसको मोर लाइक एंड शेयर करना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।